सुप्रभात बच्चों, आज का हिंदी कालांश में आप सभी को स्वागत है। आज हम व्याकरण पुस्तक से इसमें जो विषय है व्याकरण अवश्य पढ़ें, हिंदी ध्वनियाँ और वर्णमाला, लेखन या वर्तनी और शब्द विचार आदि के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं और इसका सही उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए और व्याकरण का सही उपयोग भी जान लेना चाहिए। हम व्याकरण के नियमों को जानकर ही भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। इससे बोलने और लिखने में गलती नहीं होगी। इससे हम अपनी बात को अधिक साफ और सरल ढंग से कह सकेंगे। भाषा के 3 अंग हैं, ध्वनि, शब्द या पद तथा वाक्य। इन सब के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है। हर ध्वनि का उच्चारण कैसे और कहाँ से होता है यह ठीक ठीक जान लें, ताकि उसका उच्चारण आप शुद्ध रूप से कर सकेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण और अक्षर आप शुद्ध रूप से कर सकें। विशेष रूप से मात्राओं और संयुक्त व्यंजनों को शुद्ध लिखना जरूरी है। आपकी हस्तलिपि सुंदर हो, इसकी कोशिश करें। चंद्र बिंदु और अनुसार का सही प्रयोग करें। कई शब्दों में अनुस्वार का उपयोग होता है, इसका ख्याल रखें। हिंदी में निम्न ध्वनियों का उच्चारण ठीक से सीखना जरूरी है, जैसे कि री, अ, औ, ज, य, ब, व, ल, स, श, स, क्ष, ज्ञ आदि। खास बात यह है कि अनेक ध्वनियों का उच्चारण ओडिया उच्चारण से भिन्न है। इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करें कि हमारी बोली और लिखित भाषा स्वाभाविक लगे। निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है, जैसे कि ह्रस्व स्वर और उनकी मात्रा का लघु उच्चारण करें, लेकिन दीर्घ स्वर और उनकी मात्राओं का उच्चारण लंबा करें अथवा बल लगाकर करें। लिखते समय शब्दों के रूप को ठीक से देखें, उसे याद रखें और सही मात्रा लगाकर लिखें। ऊपरी नज़र से शब्द की वर्तनी को देखने से भूलें होती हैं, अतः सावधान रहें। हिंदी में री का उच्चारण री होता है, ओडिया की तरह रू नहीं होता। अय और औ का उच्चारण मूल स्वर की तरह होता है, अई और औ की तरह संयुक्त स्वर की तरह नहीं होता। हिंदी में ज और य 2 ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण सीख लेना चाहिए। ओडिया की तरह हिंदी में एक और य ध्वनि नहीं है। हिंदी में कहाँ पर ब और कहाँ पर व का प्रयोग होता है देख लेना चाहिए। व्यवहार करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। हिंदी में ओडिया वाली लू ध्वनि नहीं है, सब ल हैं। यह भी जान लेना चाहिए कि हिंदी में ये वाला स तालव्य है और ये वाला स वर्त्स्य है। हिंदी में शब्द के अंत का अ उच्चारण नहीं होता, हलंत उच्चारण होता है, जैसे कमल, कलम आदि। प्रत्येक भाषा का अपना एक लहजा होता है। यह शब्द और वाक्य दोनों स्तरों पर होता है। रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रमों से हिंदी बोलने की शैली सीखने का लाभ उठाइए। हिंदी बोलते समय वक्ता या कहने वाला कभी दीर्घ मात्राओं पर बल देता है तो कभी किसी शब्द पर। इसे बलाघात कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति। यह शब्द का उच्चारण करते समय रा पर बल पड़ता है, कभी कर्ता पद पर, कभी कर्म पद पर और कभी क्रियापद पर बल पड़ता है। पूरे वाक्य को एक लहर में बोला जाता है। वाक्यों को भी बोलने का ढंग होता है, हमें इसे सीख लेना चाहिए। ध्वनियों के लिखित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह हिंदी की वर्णमाला है। देखिए, हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। अ से लेकर के औ तक उन सारे वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है और क से लेकर के स्र तक सारे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और ये व्यंजन वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन और
संयुक्त व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क से लेकर ह तक वर्गीय व्यंजन होते हैं। वर्गीय व्यंजन को 7 भाग में विभक्त किया गया है, जैसे कि क वर्ग व्यंजन, च वर्ग व्यंजन, ट वर्ग व्यंजन, त वर्ग व्यंजन, प वर्ग व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क वर्ग व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग व्यंजन च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ। त वर्ग व्यंजन त, थ, द, ध, न। प वर्ग व्यंजन प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आदि। अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अ से लेकर री तक, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री आदि ह्रस्व स्वर वर्ण है, और आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर होते हैं। हम अन्य संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि पाई वाले वर्ण की पाई हटाकर संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है, जैसे कच्चा, ग्लानि आदि। और बिना पाई वाले वर्ण में हल मात्रा या हल चिन्ह लगाकर संयुक्त व्यंजन रूप बनाया जाता है, जैसे चिट्ठी, हड्डी, पाठ्य आदि। और हुक वाले वर्ण का हुक हटाकर संयुक्त व्यंजन रूप बनाया जाता है, जैसे पक्का, हफ्ता आदि। कुछ संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे ट, ड, ध, ध्व, द, द्य, ह्व, ल, ह्व, म्ह आदि। इनमें से प्रथम व्यंजन में हल मात्रा यानी कि हल चिन्ह देकर लिखने का अभ्यास करें, जैसे कि ट, ड, ध। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। पहले अ, री, छ, झ, ण, ध, भ, तालव्य स, क्ष आदि ध्वनियों को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन इसका प्रयोग न करके इस तरीके से प्रयोग करना ठीक है, इसलिए इस तरीके का प्रयोग करें। अब हम हिंदी लेखन या वर्तनी के बारे में जानेंगे। हिंदी लिखते समय सही लेखन या सही वर्तनी जान लेना जरूरी है, इसलिए लिखते समय हम निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इन्हें लिखने का एक विशेष तरीका है। इन लिपियों को बाईं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। लिपियों को लिखते समय निम्न कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खड़ी रेखा सीधी होती है और ऊपर से नीचे आती है। खड़ी रेखा बड़ी और मात्राएं छोटी होती हैं। मात्राएं खड़ी रेखा से ऊंचाई में कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मात्राएं खड़ी रेखा की आधी ही होनी चाहिए। शिरोरेखा बाएं से दाहिने की ओर जाती है और एक शब्द के सभी वर्णों को जोड़ती है, किंतु जिन शब्दों में अ, आ, थ, ध, भ, स्र, क्ष और विसर्ग का प्रयोग होता है, वहाँ शिरोरेखा खंडित होती है। वर्ण को बनाने वाले गोल या अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है।
इस अर्धगोल को खड़ी रेखा के मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। दो शब्दों की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। लिखते समय इन सारे बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। अब हम कारक चिन्ह के प्रयोग करके लेखन के बारे में जानेंगे। कारक चिन्हों को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर और अन्य शब्दों से हटाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने, यहाँ पर मैं एक सर्वनाम है, इसलिए कारक चिन्ह ने, इसका प्रयोग मैं के साथ सटाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने, और उदाहरण है उसको, मैंने, उसको आदि सर्वनाम है, इसीलिए कारक चिन्ह का प्रयोग सटाकर लिखा गया है। लेकिन अन्य शब्दों के साथ कारक चिन्ह को शब्द से हटाकर लिखा जाता है। जैसे राम ने, नदी में आदि। अब हम जानेंगे हल चिन्ह का लेखन किस तरीके से होता है। शब्दांत में अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है। हिंदी में शब्द के अंत में हल चिन्ह नहीं दिया जाता, लेकिन संस्कृत के जो शब्द मूलतः हल चिन्ह युक्त हैं उनमें यह चिन्ह लगाना अनिवार्य है। जैसे भविष्यत, पृथक, विधिवत, सत, जगत, प्राक आदि। अब हम ढ का लेखन के बारे में जानेंगे। निम्न स्थितियों में ढ का प्रयोग होता है। जैसे कि शब्द के आरंभ में, जैसे डाली, डमरू, ढोल, ढक्कन। संयुक्त अक्षर में जैसे लड्डू, उड्डयन, बुढ़ा। उपसर्ग के बाद जैसे सुडोल, बेढंग, निढाल आदि। अंग्रेजी से आए शब्दों में जैसे रेडियो, पैड आदि। लेकिन निम्न स्थितियों में ढ का प्रयोग होता है। जैसे शब्द के मध्य में, जैसे पड़ताल, छोड़ना, कढ़ी, बढ़ना आदि। शब्द के अंत में जैसे जड़, रगड़, बाढ़, अनपढ़ आदि। अब हम र का लेखन के बारे में जानेंगे। र के 4 रूप होते हैं, कुछ इस तरीके के देखिए। र के पूर्व कोई व्यंजन न हो तो र पूरा लिखा जाता है। अगर र के पूर्व कोई व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है तो र पूरा लिखा जाता है। जैसे रज, सरस, सार आदि। र के पूर्व पाई वाला व्यंजन हो तो र का रूप इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे क्र, ग्र, प्र, ब्र, स्र आदि। र के पूर्व तालव्य स हो तो उसका रूप स्र होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, र के पूर्व बिना पाई वाला व्यंजन हो तो र का कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। र का रूप इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, जैसे छ्र, ट्र, ड्र, ये सब बिना पाई वाला व्यंजन है, इसलिए र का रूप इस तरीके से लिखा जाता है। र के बाद में कोई व्यंजन हो तो र का इस तरीके से रूप लिखा जाता है। देखिए, जैसे कोणार्क, आर्य, अर्थात, स्वर्ग आदि। अब हम दीर्घई यानी कि ई, ए यानी कि ये का लेखन के बारे में जानेंगे। कुछ शब्दों के 2 रूप मिलते हैं। जैसे नई, नई। पहले जो नई लिखा गया है, यहाँ पर य में दीर्घई की मात्रा लगी हुई है, और दूसरा जो नई लिखी हुई है इसमें ई के स्थान पर दीर्घई लगी हुई है। य के साथ दीर्घई के मात्रा के बदले यहाँ केवल दीर्घई का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी तरह गए, गए। यहाँ पर पहले जो गए लिखा गया है, यहाँ पर य में ए की मात्रा लगी हुई है, और बाद में जो गए लिखा गया है वहाँ पर य के साथ ए की मात्रा के बदले केवल ए का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी तरह कीजिए, कीजिए, दिए, दिए आदि। इस तरह हम 2 प्रकार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ कभी यह श्रुति का प्रयोग हुआ है और कभी नहीं हुआ है।
नई में यह है, लेकिन नई में केवल स्वर ध्वनि है। आजकल स्वरात्मक यानी ई ए रूप ही प्रयोग में आते हैं। हमें इसे अपनाना चाहिए, हमें भी इस तरीके से लिखना चाहिए। यह भी ध्यान दीजिए कि कुछ शब्दों के मूल अंश के रूप में यह प्रयुक्त होता है, जैसे स्थायी, दायित्व, अव्ययीभाव आदि। ऐसे स्थानों में यह रहता है। याद रहे कि गया का गवा, दिया का दिया रूप नहीं हो सकता। अब हम इस तरीके से दो प्रकार के स्क के लेखन और इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। तत्सम शब्दों में अ और आ के बाद स्क तथा अन्य स्वरों के बाद स्क लिखा जाता है। अगर अ और आ के बाद स्क आता है तो इसका दंत्य हो जाता है, और अगर अन्य स्वरों के बाद स्क आता है तो इसका मूर्धन्य स लिखा जाता है, जैसे पुरस्कार, यास्क, भास्कर, अयस्कांत आदि। इन सारे शब्दों में अ और आ के बाद ही स्क आता है, इसीलिए इसका दंत्य स्क हुआ है। लेकिन परिष्कार, कनिष्क, निष्कर, पुष्कर आदि शब्दों में अन्य स्वरों के बाद ही स्क आता है, इसीलिए इनका प्रयोग इस तरीके से होता है। देखिए, मूर्धन्य स के बाद क लिखा जाता है, स्क होता है। देखिए, परिष्कार, कनिष्क, निष्कर और पुष्कर आदि। अब हम वाला का प्रयोग के बारे में जानेंगे। वाला शब्द का प्रयोग किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे संज्ञा के साथ योजक प्रत्यय के रूप में आते समय वाला को मिलाकर लिखा जाता है, जैसे टोपी वाला, गांव वाला आदि। लेकिन क्रिया के साथ वाला अलग से लिखा जाता है। क्रिया के बाद अगर वाला शब्द प्रयोग होता है, किस तरीके से लिखा जाता है देखिए, जैसे खाने वाला, पढ़ने वाला, जाने वाला, ये सब अलग होकर लिखा जाता है। क्रिया के साथ वाला शब्द अलग से लिखा जाता है। इस तरीके से देखिए, वाला शब्द निर्देशक रूप में आते समय अलग लिखा जाता है, जैसे गांव वाला मकान, कल वाली बात, पहले वाला गायक आदि। अब हम स्वन लाघव के बारे में जानेंगे। जिन तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों का संयोग होता है, वहाँ हिंदी में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो जाता है, जैसे अर्ध, अर्ध, परिवर्तन, परिवर्तन, कर्ता, कर्ता, परिवर्धन, परिवर्धन। अब हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होता है। इनमें मुख्य साधन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और आवृत्ति। इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा और विशेषण की रचना भी संभव होती है। आगे इन पर विचार किया जा रहा है। सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्दों से भरा है। वे हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द क्या है। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों वे त्यों प्रयोग हुए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अंधकार, अग्नि, अर्ध, अष्ट, अश्रु, आश्चर्य, उज्ज्वल, एकत्र, ओष्ठ, कर्ण, काष्ठ, कूप, क्षेत्र, ग्राम, चूर्ण, जिह्वा, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त आदि। अब हम जानेंगे तद्भव शब्द किससे कहते हैं।
तत् और भव के योग से तद्भव बना है, अर्थात उससे यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत के जो शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा, आग, आधा, आठ, आंसू, अचरज, उजला, इकट्ठा, ओंठ, कान, काठ, कुआं, खेत, गांव, चूरा, जीव, जेठ, दांत, दूध, मोर, रात, बयार, बाघ, सांप, हाथ आदि। अब हम जानेंगे देशज शब्द क्या है। अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों में व्यवहृत शब्द देशज कहलाते हैं। इनमें आदिवासी भाषाओं, द्राविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। जैसे कुल संथाल आदि भाषाओं से आर्य शब्द कदली यानी कि केला, कपास, कोड़ी, गज यानी कि हाथी, टिंडा, तोरी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, सरसों आदि। द्रविड़ भाषाओं से आए शब्द जैसे कि उखल, कज्जल यानी कि काजल, काच, कूटी, कुंड, कुदाल, केतकी, कोण, घूण, चिकना, चंदन, चूड़ी, ताला, दंड, नीर, पिंड, बल, माला, मीन, मुकुट, शव आदि। हिंदी के अपने बनाए गए शब्द भी हैं, जैसे अंडबंड, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच, खटपट, खराट्टा, खलबली, गड़गड़ाहट, चटपटा, चाट, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, टुच्चा, धमक, पटाखा, पापड़, भभक, भोंपू, मुस्टंडा, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, घुड़कना, सनसनाना, हिनहिनाना आदि। अब हम जानेंगे विदेशी शब्द किससे कहते हैं। ये बाहर के देश की भाषाओं के शब्द हैं। बाहर के देश की भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अरबी शब्द जैसे कि अल्लाह, अदालत, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, किताब, जिला, तहसील, तारीख, बुनियाद, मजहब, मुकदमा, साफ, सिफारिश, हलवाई आदि। फारसी शब्द जैसे अगर, आराम, आफत, आमदनी, आमदनी, आवारा, आसमान, आईना, कारीगर, कुर्ता, खुश, गंदा, गवाह, चालाक, जलेबी, जुलाहा, जुकाम, तेज, दफ्तर, दर्जी, बरामदा, बुखार, बुलबुल, बेकार, मकान, मजदूरी, मुश्किल, मेहनत, समोसा, साल आदि। तुर्की शब्द जैसे उर्दू, काबू, कुच, कुली, कैंची, खंजर, गलीचा, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, दरोगा, बहादुर, बारूद, बेगम, लाश, सराय आदि। पुर्तगाली शब्द जैसे अनायास, आलमरी, आलपिन, कोको, कमीज, गमला, गोभी, गिरजा, चाभी, तौलिया, नीलम, पपीता, पावरोटी, पेड़ा, पादरी, फालतू, बाल्टी, मेज आदि। इसके बाद अंग्रेजी शब्द जैसे अपील, अस्पताल, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कप, कलेक्टर, कॉपी, कॉलेज, केक, कोट, चॉकलेट, जग, जज, जंपर, टैक्स, टॉफी, टोस्ट, ट्रेन, डॉक्टर, ड्रेन, नर्स, पेंशन, पेन, पेंसिल, पेंटर, पेंट, प्लेट, प्लेटफॉर्म,
ब्लाउज, बैग, बूट, बिस्कुट, बैटरी, बस, मोटर, मैचिस, मजिस्ट्रेट, लाइब्रेरी, लैंप, बोट, बाड़, स्कूल, स्टेशन, हेट आदि। अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के बारे में जानेंगे। हिंदी का शब्द भंडार निम्न प्रकारों का है, जैसे कि अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सूक्ष्म अर्थभेद वाले शब्द आदि। इनके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, देखिए। पहले हम कुछ अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अनेक अर्थ भी दिए गए हैं, देखिए। अंग का अनेक अर्थ है अवयव और भाग। ठीक उसी तरह अक्षर का वर्ण, ब्रह्म, नित्य। अपेक्षा का आशा, वनिष्वत। कर, इसका अनेक अर्थ है हाथ, किरण, टैक्स। गुरु का अनेक अर्थ है आचार्य यानी कि शिक्षक और भारी। जड़ का अनेक अर्थ है मूल, मूर्ख, अचेतन। दल का मंडली, पंखुड़ी। पत्र, चिट्ठी, पत्ता। पय, दूध, पानी। पानी, जल, इज्जत, चमक। वर्ण, अक्षर, जाति, रंग। हार, फूलों का हार और पराजय। ठीक उसी तरह हल का खेती करने का हल और समाधान। अंबर का आकाश और कपड़ा। अकाल का दुर्भिक्ष और असमय। आम, इसका अनेक अर्थ है एक फल और सामान्य। कुल, वंश, सब। गोली, औषधि, बंदूक की गोली। जीवन, इसका अनेक अर्थ है जल और प्राण। पक्ष, पंख, 15 दिन और। पद, इसका अनेक अर्थ है पैर, उपाधि, कविता का पद आदि। पृष्ठ, इसका अनेक अर्थ है पीठ, पन्ना। भूत का अनेक अर्थ है भूतकाल, प्रेत, प्राणी। सर, इसका अनेक अर्थ है सिर, तालाब। फल, अनेक अर्थ है पेड़ का फल और नतीजा यानी कि परिणाम। अब हम कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं, देखिए। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, पावक, हुतासन, अनल। अंधकार का अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा। अमृत का अमीय, सुधा, पीयूष। असुर का दनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस। आँख का चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश का अंबर, आसमान, गगन, व्योम, नभ, अंतरिक्ष। कपड़ा का चीर, वसन, दुकुल, पट। कमल का पंकज, जलज, अरविंद, कमल, पद्म, सरोज। किनारा का कगार, तट, तीर। गर्व का समानार्थी शब्द अभिमान, अहंकार, घमंड, दंभ। गणेश का गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक। घर का आलय, गृह, भवन, निलय, सदन। घोड़ा का अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, हय। चंद्रमा का इंदु, चंद्र, चांद, निशाकर, शशांक, शशि, सुधाकर। चतुर का कुशल, दक्ष, निपुण, पटु, प्रवीण। जल का अंबु, उदक, तोय, नीर, पानी, बारी, सलिल, पय।
दिन का दिवस, दिवा, वासर। देह का काया, तन, शरीर, वदन। ध्वजा का केतु, पताका, झंडा, निशान। नदी का सरिता, तटिनी, तरंगिणी। नाव का नौका, तरणी। पक्षी का खग, चिड़िया, विहंग, विहग। पत्नी का अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, दारा, भार्या, सहधर्मिणी। पत्थर का पाषाण, प्रस्तर, उपल। पवन का मरुत, वायु, समीर, हवा। ठीक उसी तरह पर्वत का समानार्थी शब्द है गिरि, नग, पहाड़, शैल। पृथ्वी का अवनी, धरा, धरती, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। बगीचा का उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवाड़ी। बंदर का कपि, बानर, मरकट। बादल का घन, जलद, जलधर, निरद, मेघ, पयोद, बारिद आदि। बिजली का चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी। भौरा का अली, भ्रमर, मधुकर, मधुप। मछली का मीन, मत्स्य, झस। मनुष्य का आदमी, इंसान, मनुज, मानव, व्यक्ति। महादेव का त्रिलोचन, महेश्वर, शंकर, शंभु, शिव, हर। मित्र का दोस्त, बंधु, सखा, साथी, सुहृद, स्वजन। माता का माँ, अम्बा, जननी, धात्री। राजा का नरपति, नरेश, नरेंद्र, नृप, भूप, भूपाल, सम्राट। रात का यामिनी, रजनी, रात्रि, विभावरी। वन का अरण्य, कानन, जंगल, विपिन। विष्णु का हरि, केशव, नारायण, चतुर्भुज। वृक्ष का तरु, द्रुम, पादप, पेड़। शत्रु का अरि, दुश्मन, रिपु, बैरी। संसार का जग, जगत, भव, लोक, विश्व। समुद्र का रत्नाकर, वारिधि, सागर, सिंधु। सर्प का अहि, नाग, उरग, भुजंग, फणी, सांप, विषधर। स्त्री का औरत, अबला, नारी, महिला, वनिता, बामा। सुगंध का खुशबू, महक, सौरभ, सुरभि। सूर्य का आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, अर्क। सोना का कनक, कुंदन, स्वर्ण, हेम। हाथी का कुंजर, करी, गज, नाग, हस्ती, मतंग। अब हम कुछ विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जानेंगे। जैसे आस्तिक, इसका विलोम शब्द है नास्तिक। ठीक उसी तरह इच्छा, अनिच्छा, कसूर, बेकसूर, कानून, गैर कानून, गुण, अवगुण, चाल, कुचाल, जय, पराजय, छल, निश्छल, पक्ष, विपक्ष, सुपात्र, कुपात्र, सभय, निर्भय, यश, अपयश, योग, वियोग, रेहम, बेरहम, रुचि, अरुचि, सत्य, असत्य, सम, विषम, स्वस्थ, अस्वस्थ, हाजिर, गैर हाजिर, हिंसा, अहिंसा। उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द हैं अनुकूल, प्रतिकूल, अपमान, सम्मान, अवन्नति, उन्नति, आदान, प्रदान, खुशबू, बदबू, दुराचारी, सदाचारी, निरक्षर, साक्षर, परतंत्र, स्वतंत्र, विपत्ति, संपत्ति। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंधकार, प्रकाश, सूखा, गीला, कड़वा, मीठा, संयोग, वियोग, सजीव, निर्जीव, सज्जन, दुर्जन, सदय, निर्दय, सदाचार, दुराचार, सरस, नीरस, सुकर्म, कुकर्म या दुष्कर्म, सुगंध, दुर्गंध, सुमति, कुमति, सुमार्ग, कुमार्ग, सुलभ, दुर्लभ, स्वाधीन, पराधीन। अब हम
कुछ भिन्न शब्दों के प्रयोग से बनने वाले विलोम शब्द के बारे में जानेंगे, जैसे अच्छाई, बुराई, अल्पायु, दीर्घायु, अंदर, बाहर, उत्तम, अधम, उदय, अस्त, उदार, अनुदार या कृपण, ऊंचा, नीचा, एड़ी, चोटी, ऐच्छिक, अनिवार्य, कच्चा, पक्का, कठिन, सरल, कठोर, कोमल, खरा, खोटा, खराब, अच्छा, गंदा, साफ, गरीबी, अमीरी, गलत, सही, छाह, धूप, जंगम, स्थावर, जड़, चेतन, ठंडा, गर्म, थोड़ा, बहुत, दक्षिण, उत्तर, दरिद्र, धनी, दुख, सुख, देव, दानव, दोष, गुण, नफा, नुकसान, नवीन, प्राचीन, निकास, प्रवेश, निर्यात, आयात, पाप, पुण्य, बाढ़, सूखा, भावी, भूत, भिन्न, अभिन्न, लाभ, हानि, विधि, निषेध, सीधा, टेढ़ा, हार, जीत। अब हम कुछ भिन्नार्थक शब्दों को जानेंगे। प्रायः एक शब्द को थोड़े भिन्न हिज्जे में लिखने से उनमें अर्थ का अंतर हो जाता है। ऐसे कुछ शब्दों की सूची नीचे दी गई है, देखिए। अगम, इसका अर्थ है दुर्गम। आगम, इसका अर्थ है शास्त्र। ठीक उसी तरह अचल, पर्वत, अचला, पृथ्वी। अनल, आग, अनिल, हवा। अर्ण, अनाज, अन्य, दूसरा। अपेक्षा, आशा या तुलना में। उपेक्षा, निरादर। अमित, बहुत। अमित, शत्रु। अली, भौरा। अली, सखी। अवधि, समय। अवधि, एक भाषा। अवलंब, सहारा। अविलंब, शीघ्र। अवस, लाचार। अवश्य, जरूर। असन, भोजन। आसान, बैठने का आधार। आकर, भंडार। आकार, रूप या ढांचा। आदि, वगैरह। आदि, अभ्यस्त। आवास, रहने का स्थान। आभास, झलक। इत्र, सुगंधित द्रव्य। इतर, भिन्न। उधार, ऋण। उद्धार, छुटकारा। ऊन, सर्वनाम वह का विकारी रूप। ऊन, न्यून, भेड़ के बाल। उपल, पत्थर। उपला, गोबर का कंडा। कर्ण, कान। त्रिभुज का कर्ण। करण, साधन, एक कारक। कली, कलियुग। कली, अधखीला फूल। कांति, चमक। क्रांति, विद्रोह या परिवर्तन। कोर, किनारा। कोर, ग्रास। कुल, वंश। कुल, किनारा। कृति, रचना। कृति, निपुण। कृपाण, कटार। कृपण, कंजूस। कृष्ण, काला या श्री कृष्ण। कृष्णा, द्रौपदी। कोश, शब्दकोश। कोश, खजाना। क्षेत्र, क्षत्रिय। छत्र, छाता। खिल, परती जमीन। खिल, लावा। चीता, सब जलाने की चीता। चीता, एक जंगली जानवर। चिर, सदा। चिर, कपड़ा। चूना, चुना हुआ। चूना, सीप से प्रयुक्त ख्यार। चैन, जंजीर। चैन, आराम। जगत, संसार। जगत, कुएं का चौतरा। जरा, बुढ़ापा। जरा, थोड़ा। जलद, बादल। जलज, कमल। तरंग, लहर। तुरंग, घोड़ा। तरणी, सूर्य। तरणी, नाव। 30, 30 की संख्या। 30, कसक या पीड़ा। दारू, लकड़ी। दारू, शराब। दिन, दिवस। दिन, गरीब। द्वीप, हाथी। द्वीप, टापू या पानी के बीच। दिया, देना क्रिया का एक रूप। दिया, दीपक। धुल, धुलना क्रिया का रूप। धुल, रज। नियत, निश्चित। नियत, स्वभाव या इरादा। नीरज, कमल। निरद,
बादल। ठीक उसी तरह निशान चिन्ह, निशान झंडा। नीति न इति जिसका अंत नहीं है, नीति मथानी की रस्सी। परिच्छद पोशाक, परिच्छेद अभ्यास। परिमाण मात्रा, परिणाम नतीजा। पवन वायु, पावन पवित्र। पानी जल, पानी हाथ। पास बंधन, पास नजदीक। प्रवाह बहाव, परवाह चिंता। प्रसाद कृपा, प्रासाद महल। प्रहार आघात, परिहार त्याग। पिता बाप, पिता पी धातु या क्रिया का रूप। फुट नापने की इकाई, फुट बैर यानी कि एक फल। फाका अनाहार, फांका फांकने की क्रिया। फला अमुक, फलांग छलांग। बदन शरीर, वदन मुख। बन बनना क्रिया का एक रूप। वन जंगल। बहन भगिनी, वहन ढोना। बात वचन, वात हवा। बार दफा, वार चोट यानी कि सप्ताह के वार, सोम मंगल आदि। बारिश वर्षा, वारिस समुद्र। बोना बिखेरना, बोना छोटा या ठीकने कद का। भीड़ बड़े, भीड़ समूह। मिल मिलना क्रिया का रूप, मिल रास्ते का नाप। मेल मिलन, मैल मल या गंदगी। मोर मयूर पक्षी, मोर मुकुट। रग नस, रंग वर्ण। राज शासन, राज रहस्य। लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य। विष कमल का डंठल, विष जहर। विस्मय जहरीला, विस्मय आश्चर्य। शंकर शिव, शंकर मिश्रित। शील चरित्र, शील शीला। शिवा शिव की पत्नी पार्वती, शिवा अजगर। शोक मन की पीड़ा, शोक व्यसन। सूची पवित्र, सूची सुई या विषय क्रम। शत्रु दुश्मन, शत्रु वर्ष या निश्चित समय। सर बाण, सर सिर या तालाब। शस्त्र हथियार, शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ। साला घर, साला पत्नी का भाई। शुल्क फीस यानी कि टैक्स। शुक्ल सफेद यानी कि उज्जवल। शीशा कांच, शीशा एक धातु। शुकर सुअर जो कि एक जानवर है, शुकर आसानी से होने वाला। सुर सूर्य, सुर देवता। समान बराबर या तरह। सामान सामग्री। सास पति या पत्नी की माँ, सांस नाक से हवा लेना या छोड़ना। सूत बेटा, सूत धागा या सारथी। सुधि स्मरण, सुधि विद्वान। सुख आनंद, सूखा अकाल। सैर एक तौल, सैर भ्रमण या घूमना। हरि विष्णु, हरि हरे रंग की। हल एक मात्रा, हल खेत जोतने का औजार। हंसी हंसने की क्रिया, हंसी मादा हंस जो कि एक पक्षी है। अब हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानेंगे। जैसे पहले जन्म लेने वाला, इसको कहा जाता है अग्रज। ठीक उसी तरह जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसे कहा जाता है अद्वितीय। जिसे टाला न जा सके अनिवार्य। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़। जिसके माता पिता न हो अनाथ। पीछे या बाद में जन्म लेने वाला अनुज। जिसकी उपमा न हो अनुपम। जो कभी नहीं मरता अमर। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जो अवश्य हो अवश्यंभावी। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। जो बाद में पाने का अधिकारी बने उत्तराधिकारी।
जो काम से जी चुराता हो कामचोर, जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को न माने कृतघ्न, गुप्त रखने योग्य गोपनीय, घर से संबंधित घरेलू, दूसरे की निंदा करने वाला निंदक आदि। अब हम कुछ ध्वनिबोधक शब्द जानेंगे, जैसे कि प्राणियों की ध्वनि के आधार पर शब्द, जैसे कौवे का शब्द होता है काँव काँव करना, ठीक उसी तरह बंदर किकियाना, मुर्गा कुकुड़ कूँ करना, मोर कुहकना या कैंकना, कोयल कूकना, हंस कूजना, भालू खों खों करना, भौरा गुंजारना, कबूतर गुटर गूँ करना, बाघ गुराना, उल्लू घुघुआना, चिड़िया चहचहाना, हाथी चिंघाड़ना, चूहा चूँ चूँ करना, झिंगुर झंकारना, मेढक टर करना, तोता टें टें करना, सांड डकारना, शेर दहाड़ना, पपीहा पी पी करना, सांप फुफकारना, ऊंट बलबलाना, कीड़े बिलबिलाना, मक्खियाँ भिनभिनाना, कुत्ता भौंकना, बकरी या भेड़ मिमियाना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना, गाय रंभाना, गधा रेंकना, घोड़ा हिनहिनाना, सियार हुआ हुआ करना। अब हम वस्तुओं की ध्वनि के आधार पर कुछ शब्द जानेंगे, जैसे दांत की ध्वनि है कटकटाना, ठीक उसी तरह दरवाजा खटखटाना, पत्ता खड़खड़ाना, चुड़ियाँ खनखनाना, बादल गड़गड़ाना या घुमड़ना या गरजना, पायल छनछनाना, लकड़ी चटचटाना, पंख फड़फड़ाना, जूते चरमराना, झरना झरझर करना, घड़ी टिक टिक करना, बर्तन ठनठनाना, बंदूक दंदनाना, दिल धड़कना, पीठ थपथपाना, हवा सनसनाना। अब हम दृश्य के अनुकरण के आधार पर कुछ ध्वनिबोधक शब्द जानेंगे, जैसे बिजली, इसका ध्वनिबोधक शब्द होगा चमकना, ठीक उसी तरह धूप का ध्वनिबोधक शब्द होगा चिलचिलाना, तारे झिलमिलाना, दीपक टिमटिमाना, नाव डगमगाना, जिभ लपलपाना, खेत लहलहाना आदि। तो बच्चों, आशा है कि आप सब व्याकरण का इन सारे विषयों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।